बीती रात नीलगंगा थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके 2 पुत्रों को हिरासत में लिया है। हत्या की यह वारदात बीती रात नीलगंगा थाना क्षेत्र के नीलगंगा चौराहे पर बलवट भैरव मंदिर के समीप करीब रात 12 बजे हुई, जहां वहीं रहने वाले महेंद्र तोमर नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खबर मिलने पर एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर और सीएसपी दीपिका शिंदे मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देर रात ही कार्रवाई करते हुए इस मामले में मोहल्ले में ही रहने वाले दीपक और अंकित वाघेला और उनकी मां को हिरासत में लिया है, जिसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि युवक की हत्या आपसी कहासुनी को लेकर की गई है। पुलिस ने आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। डेरी कहाँ से? नीलगंगा चौराहे पे। क्या घटनाक्रम हुआ है? मैं तो मतलब उस समय वहाँ पे था नहीं, बाकी वो मैं बाद में आया तो ये चाकू खून बह रहा था इसके शरीर से, तो चाकू लगे थे। कौन लोग होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? ये वहीं के चौराहे के कुछ हो रहे कुछ नाम वगैरह आए हैं? दीपक दीपक और अंकित और उसकी कोई लेडीज थी बाकी। किस चीज़ को लेकर विवाद होगा? वो नहीं पता सर। तो विवाद है इनसे पुराना? नहीं। क्या थी? मार रही थी वो, ईंट भाटे मार रही थी। ये लड़के भी वहीं रहते हैं क्या? हाँ, नीलगंगा चौराहे। कल नीलगंगा थाना अंतर्गत रात को करीबन 11:30 बजे की बात है। ये बंटी तोमर की हत्या कर दी गई है। इसमें 3 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। ये माँ बेटे हैं, दीपक, अंकित और रेखा वाघेला। इनके बीच में कोई वैसे ये आपस में बातचीत रखते थे, एक ही मोहल्ले के रहने वाले, परंतु कोई तात्कालिक कारण जिसको देकर इनके बीच में आपस में कहासुनी है, उसके बाद ये घटना की गई। जैसे ही सूचना मिली, रात में ही थाना प्रभारी सीएसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे थे। रात में ही तीनों जो आरोपी हैं उनको अपनी हिरासत में लिया गया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर अन्य कोई कारण है तो उसके संबंध में जांच की जाएगी। सर, पूर्व में कोई विवाद है क्या इनका? कोई ऐसा? पूर्व में भी इनकी आपस में झड़प हुई है, परंतु जैसा मैंने कहा कि एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और आपस में बातचीत में रहते थे, परंतु ऐसा क्या तात्कालिक कारण हुआ इसकी कि इस तरह की इन्होंने घटना कारित कर दी, इसके संबंध में भी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। उज्जैन नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुरा में नदी में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें 19 साल के युवक विनोद की मौत हुई है। पिता विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक शादी समारोह में बजने वाले बैंड में काम करता था। सुबह वह जंगल स्थित तालाब में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चले जाने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही उसके साथियों ने जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक के शव को बाहर निकालकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। फिरोज आए हम बैंड वाले तो कल्याणपुर गांव में, तो उसकी वजह से नहाने लग गए। नहाने में तालाब में मतलब नदी में डूब के डूब गए थे। उसके बाद में फिर पुलिस वालों ने निकाले कल्याणपुर गांव में। नागझरी स्थित पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह डीआईजी नवनीत भसीन वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां आयोजित पुलिस सम्मेलन में भाग लिया और पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना। डीआईजी को पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन स्वास्थ्य सफाई से लेकर पीने के पानी तक की समस्याओं से अवगत कराया। डीआईजी का यह निरीक्षण सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ और करीब 2.5 घंटे चला। देवास रोड पर नागझरी स्थित पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह पुलिस सम्मेलन तथा वार्षिक निरीक्षण का आयोजन रखा गया। वार्षिक निरीक्षण करने के लिए सुबह 6:30 बजे ही डीआईजी नवनीत भसीन पुलिस लाइन पहुंच गए थे। उनके साथ एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। यहां सबसे पहले डीआईजी ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में मौजूद विभाग के अलग अलग विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहनों को देखते निर्देश दिए। वाहनों को हमेशा तैनात रखे जाएं ताकि तत्काल आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को उपयोग में लाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यहां रिजर्व में रखे पुलिस बल को अलर्ट रहने की बात कही। वहां निरीक्षण के बाद डीआईजी ने पुलिस लाइन से अस्तबल का भी दौरा किया और यहां घोड़ों के बारे में भी जानकारी ली और निर्देश दिए। यहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की हथियार शाखा का भी अवलोकन किया। डीआईजी का यह निरीक्षण करीब 2.5 घंटे चला। निरीक्षण के उपरांत डीआईजी ने यहां पुलिस सम्मेलन के तहत पुलिस दरबार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को भी ध्यान से सुना।
डीआईजी के समक्ष पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि पुलिस लाइन कॉलोनी में गार्डन नहीं है, पूरे क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव रहता है और नगर निगम का कचरा कलेक्शन वाहन भी देर से पहुंचता है। यहाँ पेयजल की समस्या भी पूरे वर्ष रहती है। डीआईजी से उक्त समस्याओं के निदान के अलावा पुलिस लाइन में उपचार के लिए अस्पताल की आवश्यकता भी बताई। इन समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने इनके जल्द निदान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 पुलिस कर्मियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। 5 मिनट बाद भाव को देखना है और आपको ये भी पता कि हमारे यहाँ नई योजना है आपकी और आपकी फैमिली के हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर आप लोग अपने संगठन के प्रति उस मोटिवेशन से काम करने की दिक्कत है और लगातार कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें आपका रोल क्या है कि अपने परिवार को बताएं कि भाव बन गया है पुलिस लाइन में, अपने बच्चों को बताएं, वहां जाके बैठिए, नए दोस्त बनाइए। सैंतीसवें भैराजी सम्मान समारोह का आयोजन कालिदास संस्कृत एकेडमी में किया गया। आयोजन के सारस्वत अतिथि साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, मुख्य अतिथि प्रसिद्ध मालवी साहित्यकार माया बदेका और अध्यक्षता प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा थे। जयेश वर्मा ने बताया कि इस बार 37वां भैराजी सम्मान ख्यात लोकवेद रंगधर्मी सतीश दवे और लोकप्रिय लोक गायक कालूराम बामनिया को देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व सम्मान पत्र का वाचन शशांक दुबे और डॉक्टर गरिमा दवे ने किया। अतिथियों ने डॉक्टर दवे और बामनिया को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। इसके अलावा साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संरक्षक श्री राम दवे ने स्वागत भाषण से की। इससे पूर्व अतिथियों ने भैराजी समारोह में संस्थापक कैलाश वर्मा व सुमन वर्मा के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों का स्वागत संरक्षक राम दवे, अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, सचिव जयेश भैराजी, कमलेश वर्मा, देवेंद्र वर्मा, रानी जयेश भैरा ने किया। अतिथियों ने भैराजी सम्मान मालवी संस्कृति, बोली और भाषा का प्रतिष्ठित सम्मान बताया है। लोक एवं जनजातीय संस्कृति भारत की संस्कृति के मूल आधार में है। सदियों से लोक संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों का संवहन करती आ रही है। लोक संवेदना का इतिहास लोक संस्कृति और साहित्य में सतत प्रवाहमान है। भैराजी सम्मान सही अर्थों में लोक संस्कृति का नोबल पुरस्कार है। 37वें भैराजी सम्मान समारोह के बाद मालवी हास्य नाटक चलिया हेड साहब हीरो बनने की प्रस्तुति दी गई। ये प्रस्तुति रंगरेज कला संस्कार समिति द्वारा जगरूप सिंह के निर्देशन में की गई थी। नाटक का मालवी रूपांतरण शिरीष राजपुरोहित ने किया। संगीत राजेश जुनवाल, संयोजन अमित शर्मा ने किया। उन्हीं का लिखा हुआ और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ एक भजन यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि उस भजन को प्रसारित किया जाए भैराजी की आवाज में। कई तरह खाको कई तरह। सुखद प्रसंग यह है कि करीब 4 या 5 वर्ष पूर्व भैराजी सम्मान से सम्मानित हुए हमारे नगर के गौरव डॉक्टर सम्मानित सभी जन का सम्मान में करतल ध्वनि करा, जोरदार ताली बजेंगे, इन लोगों का सम्मान करा। एक हमारा
परम आदरणीय में जिनने मालवा को रंगमंच की दृष्टि से न केवल मालवी के कार्यक्रम को रेडियो से अत्यधिक लोक प्रचलित कर दिया था। शाम को पंचायतों की चौपालों पर उस कार्यक्रम को सुनने के लिए लोग एकत्र हो जाते थे। लोक संस्कृति के संवाहक अभिनेता निर्माता श्री कैलाश वर्मा जी द्वारा अपने पिता आकाशवाणी के बेजोड़ लोक गायक श्री सीताराम वर्मा भैरा जी की स्मृति में वर्ष 1988 में स्थापित भैरा जी सम्मान समारोह का आज 37वां वर्ष है। 37वां भैरा जी सम्मान मालवा के प्रख्यात लोक गायक श्री कालूराम बामनिया जी एवं मालवा के वरिष्ठ लोकविद लोकधर्मी श्री सतीश देवी जी को प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मालवा की शान, मालवा की पहचान आदरणीय दादा डॉक्टर भगवतीलाल जी राजपुरोहित जी का भी सारों से सम्मान किया गया। और इस सम्मान समारोह के अंतर्गत इंदौर आकाशवाणी के भी कलाकार आए हैं। इंदौर आकाशवाणी से कुछ अधिकारी लोग आए हैं भैरा जी को समर्पित करने के लिए। और आज इस समारोह में एक मालवी हास्य नाटक चलिया हेड साहब हीरो बनने की प्रस्तुति हो रही है। सारे ही कलाकार हैं। श्री राजपुरोहित जी द्वारा इसका रूपांतरण किया गया है और सभी कलाकार उसी नाटक के हैं। इस नाटक की विशेषता है ये भाई भतीजावाद पे है, जो आरक्षण है आजकल जो कई टाइम से, और ये उस समय से भी होता है। 500 बरस पुराना नाटक है और तब भी भाई भतीजावाद और होता था और उस तरीके का इसमें सब पूरा समावेश है। बसंत सबनीश का नाटक है ये, सया भय कोतवाल, उसका मालवी रूपांतरण मेरे द्वारा किया गया है। पर इस नाटक में हास्य के ज़रिए सब किया है कि एक हवलदार है और वो छल्लो रानी के यहाँ जाते हैं और छल्लो रानी की शर्त है कि आप कोतवाल बनोगे तो ही मैं आपसे शादी करूँगी। और वो कोतवाल बनने की उहापोह है और इसमें भाई भतीजावाद होता है। और जो राजा के मंत्री वगैरह संतरी जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को इसमें कोतवाल बना देते हैं और वो कोतवाल कैसे बने, उनको कैसे हटा, इस उहापोह का पूरा ड्रामा हास्य से। क्षिप्रा नदी में इन दिनों मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गंदे नाले और दीपक के तेल से पानी में गंदगी फैल रही है, जिसके कारण मछलियां मर रही है। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के दौरान घाट पर 5 लाख दीपक लगाए गए थे। इस दौरान दीपक से नीचे गिरा तेल जब धोया गया तो वो पानी घाट से नदी में जाकर मिला और फिर गंदगी फैल गई। पहले ही यहां पर नाले का गंदा पानी मिल रहा है, जिसकी बदबू से श्रद्धालु परेशान हैं। उनका हाल बेहाल है। लेकिन अब तेल का पानी में मिलने से नदी में मौजूद मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और वो मर रही है। घाट के पुजारी और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से इस ओर जल्द ध्यान देने की बात कही है और क्षिप्रा के जल को शुद्ध करने की बात कही। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी क्षिप्रा में शुद्ध जल नहीं है। श्रद्धालु जो स्नान करने आ रहे हैं वो बदबूदार गंदे पानी के कारण स्नान करने के बजाय अपने ऊपर छींटे डालकर ही पूजा पाठ करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर निरंतर मच्छी मर रही है। यहाँ पर पानी की बेवजह से बदबू बहुत मार रहे हैं। लोगों ने स्नान करने का आचमन योग्य पानी नहीं रह गया है। और फिर साफ सफाई तो होती है यहाँ पर ये मच्छी जो लोगों के आस्था का वो कर रही है, दूषित कर रही है। स्नान करने में बड़ा परेशानी आ रही है। हम खुद ही परेशान, बैठने भी दुर्लभ है यहाँ पर।